अब भैया हमें नहीं पता है, मैं बता तो रही हूँ, यहाँ बताई भी नहीं। हम सबसे पूछे सर क्या बात है क्या। उस लड़के को खुद का नहीं पता था, वो खुद पूछ रहा है कि सर किस जुर्म में मुझे पता, लेकिन कुछ नहीं बताया, लेके चली गए। पूछा मकान नंबर, उनके 184। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। हमका बहुत ही सरल स्वभाव है, बहुत अच्छा लड़का है। भाई ऐसे आप कहोगे अपने को तो सब लोग अच्छे कहते हैं, लेकिन हमारा लड़का बहुत ही अच्छा है। किसी से आज तक ऊँची आवाज़ में बात ही नहीं किया, अन्य किसी को उसका ये विश्वास हो रहा है कि ऐसी बात शुभम। देखो लड़का तो हम बचपन से देख रहे हैं, पढ़ाई में लिखाई में इज्जत में लड़का A1 है। आज तक उसने गाली दे के नहीं देखी, किसी को मार पीट तो बहुत दूर की बात। अब ये तो हम भी अचंबा कर रहे हैं, वो एकदम आई है बच्चों को कैसे लेके मारती हुई और लेके गई। वो पूछता रहा बार बार सर मेरा कसूर क्या बताओ तो सही, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं और उल्टा सीधा उसे मार के थी। क्यों आई थी आपके यहाँ पर? अब भैया हमें नहीं पता है, मैं बता तो रही हूँ, यहाँ बताई भी नहीं। हम सबसे पूछे सर क्या बात है क्या। उस लड़के को खुद का नहीं पता था, वो खुद पूछ रहा है कि सर किस जुर्म में मुझे पकड़ता है, लेकिन कुछ नहीं बताया, लेके चले गए बस। और आदमी कोई था नहीं घर पर, आदमी है ही कौन है, वही उनके पिताजी थे, वो दुकान पर थे बस। वही छोटी सी एक पान की दुकान है प्लेस कॉलोनी में, वही पहले उनके पिताजी चलाते थे। अब वो ख़त्म हो गए, 13 महीना हो गया, अब वही लड़का चलाता है बस। तो किस तरीके से जो है यहाँ पर आए थे, तो क्या बताया उन्होंने, क्या कुछ कहा? कुछ भी नहीं कहा, यहाँ कुछ भी कहे ही नहीं, बस खाली ऐसे आ गए, हमसे पूछे। मैं ऐसे बैठी थी शाम की टाइम, मैं पूछा मकान नंबर, उनके 184। बस कहता है कि दुबे जी कहाँ हैं। हम कि कौन से दुबे जी पूछ रहे हैं। मैं सोची कि हमारे हस्बैंड को पूछ रहे हैं, क्योंकि भाई आते जाते रहते हैं लोग, वो पुराने आदमी थे, तो मैं इसलिए पूछी कौन से दुबे। कहता कोई सा दुबे हो तो बुलाओ। हम कहे भैया इस टाइम तो कोई घर में नहीं है, हम लेडीज इतने में पहुँच गए ऊपर। ये हमारे इस कमरे में झांके, ये तो ताला लगा था, ये मेरे जेठ की मकान है, उसमें वो देवर के मकान में झांके, उस हमारे कमरे में झांके, उसके बाद ऊपर चढ़ गए। वो माँ बेटा थे, और ऊपर से लड़के को पकड़ के गए। वो यही बोलता है सर मेरी गलती क्या है, पहले ये तो बताओ। क्या नाम है लड़के का? शुभम दुबे। शुभम दुबे। अच्छा, उनके पिताजी का क्या नाम है? संजय दुबे जी। तो लड़का क्या करता है जी? नौकरी करता है। नौकरी करता है। हाँ। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि किस जुर्म में वो पकड़ रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं बताया, बस ले गए अपने? बस खाली ले गए। अब वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ मुझे पता नहीं। तो कितनी कोई पढ़ा हुआ है, कहाँ तक है कुछ? लड़का तो इंजीनियर है। इंजीनियर है? हाँ, अभी तो वो साल भर हुआ उसे नौकरी करते। एक बार नौकरी कर रहा था, 6 महीना वो ट्रेनिंग क्या होती है, उसके बाद तो 1 साल हुआ नौकरी करते। कौन सी कंपनी में नौकरी कर रहा है? हमें नहीं पता, ये भी नहीं पता। हाँ, बस। वो पुलिस कितने बजे आई थी यहाँ पर आपके पास, कब आई थी? अब हमें वो भी नहीं पता, हमें टाइम का ध्यान नहीं, शाम का टाइम थी। शाम का टाइम था? हाँ, पर हमें 1 बजे का कुछ पता। तो उसको एक बार छोड़ भी दिया था शुभम को, उसके बाद फिर दोबारा बुलाया था? अरे भाई वो तो आ गए थे दोपहर को, अब फिर बुलाए, क्या हुआ मुझे, बस मैं सो गई थी क्योंकि मैं रात भर की जगी थी। वो बोली बहू कि क्या नाम मम्मी मैं जा रही हूँ, बुला रहे हैं पुलिस वाले वहाँ, बस इसके अलावा कोई न घर आया न कुछ हमें खबर है। उनसे जैसे बताया जा रहा है जैसे कि शुभम से पूछताछ करने के लिए आए थे कि भाई जो हाँ तो वहाँ पूछ, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर है उसके ऊपर कोई हमले की धमकी दी गई थी, उसमें नहीं वो सब हमें पता नहीं है। नहीं पता? नहीं, क्योंकि कोई घर पर नहीं आया, वही दोपहर के जरा सा आए, बस मेरी तबीयत ठीक रहती नहीं है। जब से ये ख़त्म हुए तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मैं आके लेट गई घर में, उसके थोड़ी देर बाद ये लोग चल दिए, बस इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पता है, अन्य घर पर कोई है। तो उसके पिताजी और उसकी मम्मी हाँ, शुभम के साथ ही गए? हाँ, वहीं पे थाने में? यहाँ से थाने पे गए, थाने पर से वहाँ वो तो हाँ, वो तो दूसरा कोई हमें रात को बताया कि वो लोग गए वहाँ पंजाब लेके गए। हाँ, बस कोई ऐसे पड़ोसी आ रहा था उधर ही से, तो वही बताया मुझे बस। उसके बाद जब कोई घर में ही नहीं है तो कौन बात, कोई आया ही नहीं, बस इसके बाद से हमें कुछ भी खबर नहीं। तो लड़का कैसा था, क्या स्वभाव था शुभम का, कैसा था? भैया शुभम का बहुत ही सरल स्वभाव है,
बहुत अच्छा लड़का है भाई। ऐसे आप कहोगे अपने को तो सब लोग अच्छे कहते हैं, लेकिन हमारा लड़का बहुत ही अच्छा है। किसी से आज तक ऊंची आवाज में बात ही नहीं किया, अन्य किसी को उसका ये विश्वास हो रहा है कि ऐसी बात शुभम एक कहानी है बस। क्या लगता है किसी यार दोस्त ने कुछ शरारत की है या उसके नाम से कोई फायदा उठाया, कोई गलत? अरे भैया जब हमें कुछ पता ही नहीं है, उसके इतने यार दोस्त भी नहीं थे। अच्छा। जैसे ये दो स्कूल के होंगे भाई, लेकिन घर में कोई नहीं, क्योंकि हमारे घर है नहीं, एक एक कमरे में हम लोग उजाला करते हैं, तो इसलिए वो घर पर कोई आता ही जाता नहीं था, तो इससे हमें कुछ पता नहीं। मंत्री जी कल यहाँ पंजाब पुलिस आई थी, शुभम को साथ ले गई है, उनके माँ बाप उनके साथ चले गए, तो कैसा लड़का था, क्या स्वभाव था उनका, किस तरीके की? देखो लड़का तो हम बचपन से देख रहे हैं, पढ़ाई में लिखाई में इज्जत में लड़का A1 है। न किसकी आज तक उसने गाली दे के नहीं देखी, किसी को मार पीट की तो बहुत दूर की बात है। और लड़का तो जब भी हम देखते हैं आंखें नीचे करके जाता है। वास्तव में लड़का अच्छा है बोलने में चालने में, जब आंटी नमस्ते आंटी नमस्ते। तो अब ये पंजाब पुलिस जो यहाँ पे आई है कैसे? अब ये तो हम भी अचंबा कर रहे हैं, वो एकदम आई है, बच्चों को कैसे लेके मारती हुई और लेके गई है उसे। अच्छा। हाँ, वो पूछता रहा बार बार, सर मेरा कसूर क्या, बताओ तो सही, लेकिन कुछ नहीं बोल रहे हैं और उल्टा सीधा उसे मार के ले जा रहे हैं। कुछ बता के आरोप में ले गए? नहीं, आरोप का कुछ बताया ही नहीं, किसी को नहीं पता, पूरे मोहल्ले को नहीं पता आरोप का, तो बस ले गए बस उठा के। हाँ, कितने आए थे? ये कम से कम 5-6 जने तो थे, एक लेडीज पुलिस थी इसमें और 4-5 ये पुलिस वाले थे। अब भैया देखो, अब आगे का पता नहीं, लेकिन लड़का तो भाई मुझे तो कहीं कमी नज़र आ नहीं रही इसमें शुरू से, क्योंकि हम तो बचपन से देख रहे हैं, 25 साल तो हमें हो गए यहाँ रहते रहते। पढ़ाई बता रहे इंजीनियरिंग? पढ़ाई इंजीनियरिंग करी है, अच्छी तरह अच्छे नंबर से पास हुआ है लड़का, अच्छी जॉब लग रही, गुड़गांव में जॉब करता है। 17 जुलाई को साइबर क्राइम थाना अमृतसर की एक टीम अनुसंधान के लिए फैदाबाद में आई थी, जो इस दौरान साइबर थाना की टीम ने एक शुभम दुबे वासी जवाहर कॉलोनी से पूछताछ की और बाद पूछताछ को फारिग कर दिया।